जैक बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 12th क्लास के भूगोल की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी, 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थी, आज आपने टर्म 1 की जो परीक्षा दी है, तो इस परीक्षा में आपने कितना सही किया है, इसका मिलान करना आवश्यक है ताकि आप अपनी स्थिति का पता लगा सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न आया था और उसका क्या उत्तर होना चाहिए, और तब आप अपना उत्तर हमारे दिए जा रहे उत्तर से मिला लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के जनक कौन है? पहला नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। 1 का 3 हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रेटजेल का ही है। तो 2 का 1। तीसरा, फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। 3 का 1। चौथा, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? देखिए इसमें ये सेट का क्वेश्चन है, तो इसमें प्राचीन महाकाव्य होगा। भौगोलिक सूचना का केंद्र, यात्रियों का विवरण, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये सभी जो है भौगोलिक सूचना के केंद्र हैं। पांचवा जो है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो देखिए कृषि भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आप पढ़े हैं ना, कृषि भूगोल किसका उपक्षेत्र है? तो कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, जबकि सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो 5 का 2 हो जाएगा। छठा नंबर है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, चीन की है। 6 का 2। सातवां, निम्न में से कौन सा देश मानसूनी एशिया के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। मानसूनी एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया आता है। 7 का 2। आठवां, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो 8 का 2 हो जाएगा, 10% भाग में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? तो देखिए पुल फैक्टर मतलब खींचने वाला फैक्टर, तो रोजगार के जहां अवसर होंगे वहां लोग जाएंगे, तो पुल फैक्टर रोजगार के अवसर हो जाएगा। 9 का 4। बाकी निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब जो क्या है पुश फैक्टर है, तो 9 का 4। 10, निम्न में से कौन जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो 10 का हो जाएगा 1। जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, तो 10 का 1 हो जाएगा। 11, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? सबसे अधिक लिंगानुपात, तो आपको देखिए पढ़े हैं, लाटविया हो जाएगा इसका उत्तर, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। 11 का 3 लाटविया। 12, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, तो 12 का 2। क्वेश्चन संख्या 13, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हैं, है ना, कृषि, उद्योग, शोध कार्य, व्यापार, ये सब नगरों की विशेषता है, तो 13 का 3। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 14 का 2। 15 नंबर, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था, तो 15 का 2। 16, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा और स्वस्थ जीवन जो है वो जीवन प्रत्याशा है, तो 16 का 2 हो जाएगा, 16 का 2। 17 देखिए, विश्वत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो आखेट और संग्रहण, 17 का 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? देख लीजिए, अफ्रीका में जो है आपको वेल्ड है, वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि प्रेरी कहाँ है पता है आपको, पढ़े हैं आप, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी यूरोप का है, डाउन्स का है ऑस्ट्रेलिया का है, तो अफ्रीका में पूछ रहा है तो वेल्ड हो जाएगा, 18 का 3। क्वेश्चन संख्या 19 देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्वविख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है भेड़ के पालन के लिए विश्वविख्यात है, 19 का 2। 20,
भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? उत्तर पूर्वी भाग में किया जाता है, तो 20 का 2 हो जाएगा। 21 रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत जो है आपको चाय की खेती की जाती है, चाय उगाई जाती है, तो 21 का 4। 22 किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर को सुखाकर करके 22 का 2 हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, 23 अंगूर किस प्रकार की कृषि है? तो भूमध्यसागरीय कृषि है, 1। 23 का बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? त्रिभुजाकार आकृति है, 24 का 1 हो जाएगा। 25 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको अफ्रीका। लेकिन अगर क्वेश्चन ये रहता कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा एशिया। लेकिन एशिया से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है अफ्रीका का, तो 25 का हो जाएगा 1। 26 हो जाएगा आपका। 26 निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? देखिए यहाँ पर जलवायु भी, कच्चा माल भी, ऊर्जा के स्रोत भी, ये सभी जो है किसी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 26 का 4। 27 सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल, बहुत आसान क्वेश्चन, कपास हो जाएगा इसका, 27 का 2। 28वां नंबर देखिए, शिकागो कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, उस संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना, तो 28 का 2। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग यूक्रेन में है? तो यूक्रेन अभी देख रहे हैं ना, ध्वस्त हो रहा है रूस के वार से, अभी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की स्थिति कैसी हो गई है, तो यूक्रेन में जो है क्रिवोई है, क्रिवोई राग आपने पढ़ा है, लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र, तो 29 का 3 हो जाएगा। 30 नंबर में रूड़ क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, तो 30 का हो जाएगा 1। रूड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रूड़ क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। उसके बाद आ जाइए 31 नंबर, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर। 31 का 1 हो जाएगा उत्तर। आ जाइए 32 नंबर। 32 नंबर है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे स्थित होती हैं? देखिए सड़क के किनारे भी विकसित होगी, या फिर नहर के किनारे विकसित होगी, या फिर नदी के किनारे विकसित होगी, तो रेखीय होगी, तो 32 का हो जाएगा 2। 32 का 2 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 33 नंबर। 33 नंबर है, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गिडीज ने किया था, तो हो जाएगा आपका 33 का 2। उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है, 34 का हो जाएगा 3। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो मिलियन सिटी का अर्थ होता है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर होता है उसको मिलियन सिटी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला भी और सबसे कम मिलियन सिटी वाला भी महाद्वीप है, तो 35 का हो जाएगा 3। इस तरह से आपने देखा कि आज जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें टर्म 1 का जो एग्ज़ाम दिया है ज्योग्राफी का, तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए ये मैंने आपको उत्तर दे दिया है। अब आप उसको मिला लें और देख लें कि कितना आपने सही किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको इसका लाभ आगे भी मिलता रहे। तो चलिए फिर से एक बार धन्यवाद।